मसीह यस्सु के बाबरकत और जलाली और फ़तेह नाम में आपकी सलामती हो। और मैं आज क्वाइट टाइम की वर्सेस शेयर करना चाहूँगा और आज का हवाला है इब्रानियों 12 बाब और 18 से 24 आयत। तुम उस पहाड़ के पास नहीं आए जिसको छूना मुमकिन था और वो आग से जलता था और उस पर काली घटा और तारीकी और तूफान और नरसिंगे का शोर और कलाम करने वाले की ऐसी आवाज थी जिसके सुनने वालों ने दरख्वास्त की कि हमसे और कलाम न किया जाए, क्योंकि वो इस हुक्म की बर्दाश्त न कर सके कि अगर कोई जानवर भी उस पहाड़ को छुए तो संसार किया जाए। और वो नजारा ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं निहायत डरता और कांपता हूँ। बल्कि तुम सयून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन पैलौटों की आम जमात यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं और सबके मुंसिफ खुदा और कामिल किए हुए राजबाजों की रूहों और नए अहद के दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। और यहाँ पर मुंसिफ खुदा के कलाम में बयान करता है, कोह सीना का मंजर पेश करता है जहाँ खुदा ने बनी इसराइल कौम से कलाम किया था। लेकिन जब वहाँ पर कलाम हुआ तो कोह सीना का जो पहाड़ था वो आग की तरह जलने लग गया था और लोग काली घटा छाई हुई थी, लोग डर रहे थे, कांप रहे थे। हालांकि मूसा खुद कांप उठा था। तो फिर बनी इसराइल कौम के लोगों ने मूसा को बताया कि मूसा अभी खुदा को बोल दे कि वो कलाम बंद कर दे, हमें कलाम की बर्दाश्त नहीं हो रही। तो इसी तरह अब खुदा ने कलाम किया था, लोग डर रहे और कांप रहे थे, खौफ में थे। लेकिन इस तरह का खुदा ने कलाम हमसे नई खुशी का अहद ये नहीं बांधा। ये 22, 23 और 24 आयत में नया अहद के बारे में हमें बयान किया गया है कि तुम उस कोह सीना के पहाड़ पर नहीं बल्कि सयून के पहाड़ के पास आए हो, इसलिए मैंने आपको बुलाया है और आपको उस यरूशलेम के लिए बुलाया है जो आसमान के ऊपर है और जहाँ लाखों और करोड़ों फरिश्ते उसकी इबादत करते हैं। उसके पास मैंने बुलाया है और मैंने उस कलीसिया को बुलाया है जो खुदा की खास मिल्कियत है, खुदा की खास लोग हैं, उनको बुलाया है। और आगे लिखा है कि मैंने उस बेटे को बुलाया है जो मेरा पहलौठा बेटा है, जिससे मैं अजीज़ रखता हूँ, जिसको मैं प्यार करता हूँ, मैंने उसको बुलाया है। और आगे लिखता है कि मैंने उन लोगों को बुलाया है जिनके नाम किताब हयात में आसमान पर लिखे हुए हैं। तो ये खुदा ने मुझसे और आपसे ये नया अहद बांधा है ताकि हम उसकी पैरवी कर सकें। और हम जैसे देखते हैं कि पुराने अहदनामे के अंदर, पुराने अहदनामे में ये फ़र्क था कि जब कोई भी कुर्बानी करते थे, कोई भी दुआ करते थे तो सीधा डायरेक्ट जाके काहिन के पास जाते थे। बनी इसराइल कौम मूसा के पास जाते थे और कहते थे कि खुदा से हमारी बात करवा, खुदा के आगे हमारी दुआ कर। तो इस तरह वो पुराना अहद था। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी तो जो पुराने तौर का तरीका था वो खुदा ने ख़त्म कर दिया और नया अहद बांधा। वो नया अहद ये था कि जिस तरह खुदा ने आदम और हवा का खुदा से राब्ता टूट गया था और उनको बाग़ एदन से निकाला गया था, वही राब्ता आज खुदा ने नए अहद में हमसे बांधा है। तो उस टाइम तो जो भी लोग दुआ करते थे तो वो काहिन के पास जाते थे, कोई कुर्बानी करते थे तो काहिन के पास जाते थे कि उसको कहते थे कि हमारे लिए दुआ की जाए। लेकिन वही सिस्टम खुदा ने मेरे और आपके साथ नया बांधा है और वो नया बांधा ये है कि जहाँ 2 या 3 से ज़्यादा लोग मेरी इबादत करेंगे तो मैं उसकी दुआ को सुन लूँगा। खुदा ने वादा किया है कि मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँगा। ये नहीं है कि दूसरा बंदा जाके पास्टर को बोले, पास्टर जाके दुआ करे, ऐसा नहीं है। ये अहद ऐसा बांधा है खुदा ने कि कोई भी इंसान 2 या 3 इकट्ठे होके अपने घर में, अपने खेती बाड़ी में, अपने शहर में, अपने सफ़र में अगर दुआ करेंगे तो खुदा वहाँ पर सुनेगा।
یہ نہیں ہے کہ لوگ بنی اسرائیل کی طرح موسیٰ کے پاس جائیں اور موسیٰ سے کہیں کہ خدا کے کہہ دے کہ بھی کلام کرنا بند کر دے، ہمیں اس کی برداشت نہیں ہو رہی، دوسروں کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر خدا نے میرے آپ سے وہ عہد باندھا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی خدا سے بات کر سکتے ہیں، ڈائریکٹلی اس سے دعا مانگ سکتے ہیں، ڈائریکٹلی اس کی عبادت کر سکتے ہیں، اور ہمیں کسی کے انتظار یا کسی کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نیا عہد ہے۔ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، اور جہاں 2 یا 3 جمع ہوں گے میں ان کی دعا کو سن لوں گا، اور ان کی باتوں کو سن لوں گا، انہیں جواب دوں گا۔ یہ ہمارے کے ساتھ یہ خدا نے نیا عہد باندھا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔